गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 1 साखिया का अर्थ समझेंगे। साखिया के रचनाकार कबीरदास जी हैं। इन दोहों में कवि ने सज्जनों के स्वभाव, गुरु की महिमा, समय का महत्व, परमार्थी होने का गुण, जीवन की क्षणभंगुरता, मिट्टी की महिमा आदि का वर्णन किया है। बच्चों, अब हम एक एक दोहे को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि साधु का स्वभाव किस प्रकार होना चाहिए। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप हम सभी ने देखा होगा अपने घर में, जिससे हमारी मम्मी वगैरह अनाज साफ करती हैं। उससे क्या होता है, जो अच्छी वस्तु रहती है वह सूप के अंदर रह जाती है और जो कचरा होता है वह उससे नीचे गिर जाता है। अर्थात साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? तत्व और अच्छी बातों को ग्रहण करने वाला और व्यर्थ तथा बेकार की बातों को छोड़ देने वाला होना चाहिए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। इस दोहे के माध्यम से कवि ने बताया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो किसी भी प्रकार से लोभी नहीं होते हैं। धन सुख की उन्हें तनिक भी चाह नहीं होती है। वो तो सिर्फ सच्चे और अच्छे भावों के लोभी होते हैं। अर्थात धन सुख की लालसा रखने वाले साधु सज्जन नहीं बल्कि दुर्जन कहलाते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इस दोहे के माध्यम से कवि ने परोपकार की भावना को दर्शाया है। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं न खाकर दूसरों को खाने के लिए देता है, नदी अपने जल का स्वयं संग्रह न कर दूसरों को पीने के लिए देती है, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे सिर्फ स्वयं के लिए नहीं जीते, वे दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चवेना काल का, कछु मुख में कछु बोध। इस दोहे के माध्यम से कवि ने बताया है कि मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण सांसारिक सुख को सच्चा सुख मानकर बहुत प्रसन्न होता है। वह नहीं जानता कि ये जो सांसारिक सुख है वह झूठा और क्षणिक है, क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर अर्थात जो पल में कब खत्म हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वह अपनी अज्ञानता के कारण नहीं समझ पाता है कि जो सारा संसार है वह काल अर्थात मृत्यु का चबेना है, जिसे कुछ तो उसने अपने मुंह में ले लिया है और कुछ उसकी गोद में रखा हुआ है बाद में खाने के लिए। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाए को जो तारा प्रभात। इस दोहे में कवि ने बताया है कि मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान ही क्षणभंगुर और अनिश्चित है। आप सभी ने पानी में उठते हुए बुलबुलों को देखा होगा। हम सब जानते हैं वो कितनी देर ठहरता है, बस कुछ ही पल में वो खत्म हो जाता है। उसी प्रकार मानव का जीवन भी होता है। वह कब तक रहेगा और कब खत्म हो जाएगा इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार भोर अर्थात प्रातः काल का तारा हमारे देखते ही देखते छुप जाता है, इसलिए मनुष्य को अपने इस क्षणभंगुर जीवन पर बिल्कुल भी इतराना और अभिमान नहीं करना चाहिए। रात गवाई सोए करी, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। इस दोहे के माध्यम से कवि ने बताया है मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण
रात को सोकर और दिन को खा पीकर बिता देता है। इस प्रकार वह कोई सार्थक कार्य न कर अपने हीरे जैसे बहुमूल्य जीवन को कौड़ी के समान व्यर्थ ही बिता देता है। आज कहे कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही ओसर जासी चाल। इस दोहे के माध्यम से कवि ने मनुष्य की आदतों के बारे में बताया है कि वह किस प्रकार बातों को टालता जाता है। कवि बताते हैं, मनुष्य ईश्वर के प्रति ध्यान और चिंतन करने में हमेशा टाल मटोल करता है। आज कहता है कल ईश्वर का भजन करूंगा, कल आने पर फिर आने वाले कल पर टाल देता है। इस प्रकार टाल मटोल करके वह अपने सुनहरे अवसर को खो देता है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि समय की बहुत कीमत होती है। जो समय हमने आज गंवा दिया वो हमें कल वापस नहीं मिलने वाला। इसलिए हमें हर कार्य को समय पर करना चाहिए, किसी भी प्रकार से टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। प्रस्तुत पद में कवि बताते हैं और मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव करने का जो अच्छा समय था उसे तुमने यूं ही खो दिया। अब तुम्हारा बुरा समय आया है तो तुम पश्चाताप कर रहे हो, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारा पश्चाताप उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार चिड़ियों के द्वारा खेत चुग जाने पर किसान का पश्चाताप व्यर्थ होता है। हम सभी जानते हैं समय निकल जाने के बाद वह समय वापस नहीं आता है और हम अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाते हैं। उसके बाद पछतावा करने से कुछ हाथ नहीं आता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तोए। इस दोहे में कवि ने मिट्टी की महिमा का वर्णन किया है। कुम्हार रोज मिट्टी को मिट्टी में मिलाकर बर्तन बनाने का अपना नित्य कर्म करता है। उसे इस तरह देखकर मिट्टी उस पर अपना क्रोध प्रकट करते हुए कहती है। बच्चों, हम सोचेंगे कि मिट्टी को क्रोध क्यों आया। मिट्टी जब साधारण होती है तब वो मिट्टी कहलाती है। जब वो कुम्हार के हाथ में आती है तब वो उसको उसके बहुत सारे स्वरूप देता है। दिए बनाता है, कलश बनाता है ना। हम सब ने देखा होगा मिट्टी के कितने सारे सामान होते हैं, तो हम उसको फिर उन्हीं नामों से पुकारने लगते हैं। दिया बोलते हैं और घड़ा बोलते हैं, पर उसको सिर्फ मिट्टी नहीं बोलते हैं ना। उसका स्वयं का जो अस्तित्व है वो खत्म होने लगता है, इसलिए उसे उस पर क्रोध आता है। इस तरह बार बार मिलाकर उसके अस्तित्व को समाप्त करने के कारण वह कहती है कि हे कुम्हार, तुम अपनी दशा क्यों भूल रहे हो कि एक समय ऐसा भी आएगा जब वह भी उसे इसी मिट्टी में मिलाकर उसके अस्तित्व को अर्थात अहंकार को समाप्त कर देगी। यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, टपका लागा फूटिया, कछु नहीं आया हाथ। इस पद के माध्यम से कवि ने जीवन की नश्वरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि यह शरीर कच्चे घड़े के समान होता है, जिस पर मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण इतना इतराता और गर्व करता है। वह भूल गया कि जब उस पर मृत्यु की ठोकर लगेगी तो वह समाप्त हो जाएगा। अज्ञानता के कारण उसका सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में नेक काम करने चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस तरह इस पाठ के सभी पदों का अर्थ मैंने आपको समझाया। अब इन दोहों में आए कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको इसी के साथ भेज रही हूँ। जिन कठिन शब्दों के अर्थ को आप ध्यान से पढ़ें, याद करें, ताकि आपको कविता का अर्थ करने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। बच्चों, पहला शब्द है सुभाय। सुभाय यानी स्वभाव, हमारा नेचर। सार, सार यानी सार्थक, अच्छी चीजें। थोथा यानी व्यर्थ और बेकार। कबहे यानी कभी। भखे यानी खाना। संचय का अर्थ है संग्रह करना। परमारथ
परोपकार करना, दूसरों की भलाई करना। धरा यानी धारण करना, किसी रूप को लेना। मोद यानी प्रसन्नता। बुदबुदा अर्थात बुलबुला, जो हमने आपको पहले समझाया, पानी का बुलबुला। अस यानी समान। ज्यों इसका अर्थ है जैसे या जिस प्रकार। प्रभात इसका अर्थ है भोर या प्रातःकाल। अवसर इसका अर्थ है अवसर, मौका। हेत इसका अर्थ है प्रेम या मेल। रुंदना यानी ये रुंदना कौन सा? रोंदने वाला, जो हम मिट्टी को पैरों से और हाथों से मसलते हैं वो वाला। मिलाना, मिट्टी को आपस में मिलाना। तो ही तुम्हें या तुमको। कांचा इसका अर्थ है कच्चा। कुंभ यानी घड़ा।